This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Weather. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल एंटरप्राइज सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर रविवार सायंकाल 6 बजे ये प्रोग्राम लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और इस प्रोग्राम के जरिए हम भारतीय वांग्मय की, भारतीय ज्ञान परंपरा की, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की जो भी हमारी थाती है, जो भी हमारी ज्ञान संपदा है, उसको गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से लेकर आपके समक्ष आते हैं। और इस महती यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ अति विशिष्ट पैनल है। देश के अति महत्वपूर्ण विद्वान हमारे साथ इस कार्यक्रम में होते हैं। आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के चेयर और देश के नामचीन विद्वान प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ होंगी बारडोली गुजरात से हमारी वेदांतिक फिलोसॉफी की जबरदस्त विद्वान और प्रवचनकर्ता हर ग्रेस स्वामिनी सद्विद्यानंद जी सरस्वती, बारडोली गुजरात से हमारे साथ हैं। और मुंबई से हमें ज्वाइन करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर रहे हुए ख्यातनाम स्तंभकार एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विट्ठल जी नाडकर्णी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रोफेसर श्रीमान श्री राम जी दरभा, बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम हमारे पैनलिस्ट के पास चलें इससे पहले आज के एपिसोड की एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रख रहे हैं। आज से हम अध्याय 16 गीता उपनिषद का चैप्टर 16 अध्याय 16 शुरुआत कर रहे हैं और आज हम इसके श्लोक संख्या 1 से 5 टेकअप करने जा रहे हैं। देव असुर संपद योग विभाग के नाम से ये अध्याय जाना जाता है। इसमें विभाग इसलिए है कि दोनों की क्वालिटीज का इसमें पूरी तरह से भगवान ने निरूपण किया है। देव संपद क्या होती है, डिवाइन स्पिरिट्स क्या होती हैं और नेगेटिव स्पिरिट्स क्या होती हैं, असुर संपदा क्या है, ये आज के एपिसोड में आपको जानने समझने को मिलेगा। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने इस अध्याय की एक इंट्रोडक्टरी पूरी जिसको कहते हैं जानकारी आपके समक्ष रखी थी कि इस अध्याय में भगवान ने क्या लब्बो लुबाब कहा है, क्या सारांश है, ये हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। इसका वर्णन हमारे विद्वान पैनलिस्ट इसको आपको बता चुके हैं। अब हम इसको श्लोकों के माध्यम से कौन से श्लोक में भगवान ने कहाँ क्या कहा है, ये आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय 16 बहुत ही विलक्षण अध्याय है। किस तरह की संपद, किस तरह की विभूति से, किस तरह के गुणों से, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स से, किस तरह के कैरेक्टर से व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो सकता है, भगवान जैसी संपदा उसके पास आ सकती है। माइटी जो भगवान है, हर तरीके से वो सक्षम है, ऐसा व्यक्ति कैसे बना जा सकता है। क्योंकि आजकल हम आप देख रहे हैं सब अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, सब संसाधन जुटाने में लगे हुए हैं। तो ये संसाधन तो मटेरियलिस्टिक हैं और बहुत क्षणभंगुर हैं। एक टीवी लाते हैं, 10 साल के बाद में वो टीवी इरेलेवेंट हो जाता है। 10 साल क्या, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा माहौल है कि हर 2-3 साल में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो टेक्नोलॉजी धूल दूषित होती जा रही है। मकान बन रहे हैं, मकान तोड़वाते हैं, फिर नए बनवाते हैं, किचन बनाते हैं, मॉड्यूलर किचन। ये तो हो गया छोटे, लेकिन जहां भगवान यहां इशारा कर रहे हैं वो संपदा ऐसी है जो कभी खर्च नहीं होती है, अक्षुण्य है। ऐसी संपदा प्राप्त करने का फार्मूला, ऐसी संपदा प्राप्त करने का नुस्खा भगवान अब देने वाले हैं कि आप किस तरह से देव संपद, भगवान की संपदा जो है, गुण है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, ये सब बताने वाले हैं। और ये सब विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो चलिए देर किस बात की, नाउ विदाउट फर्दर डिले वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एमिनेंट पैनलिस्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सभी विद्वान पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जैसा हमने आपको बताया, प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा, श्रीमान विट्ठल जी नाडकर्णी, हर ग्रेस स्वामिनी सद्विद्यानंद जी सरस्वती और प्रोफेसर श्रीमान श्री राम जी दरभा, आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। नमस्कार। तो जैसा कि प्रोग्राम की रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, इस प्रोग्राम को हम शुरू करें इससे पहले आज के जो श्लोक हैं चैप्टर 16 के श्लोकाज 1 to 5 अध्याय 16 के श्लोक संख्या
1 से 5। पहले इनका रिसाइटल होगा, इसके बाद प्रोग्राम की औपचारिक फॉर्मल शुरुआत कराएंगे। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले चलना चाहेंगे प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा साहब की तरफ। झा साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। हरिओम, नमस्ते। हरिओम हरिओम। हरिओम। जैसा कि आपने कहा है कि इस अध्याय का नाम ही दैवासुर संपद विभाग है, और पिछले रविवार को या उससे पीछे मैं नहीं था, लेकिन इस अध्याय का विस्तृत विवेचन किया गया। तो यह हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और समाज में एक तरह से इसको जान करके एक रेखा खींची जा सकती है कि कौन दैवी संपद से जुड़ा है और कौन आसुरी संपद से। जैसे कि पीछे भी हमने देखा कि गुणत्रय विभाग में या आगे भी एक तरह से स्कैन किया गया कि इसमें ऐसा कुछ हो तो ये सत्वगुण प्रधान होगा, ये ऐसा कुछ हो तो रजस प्रधान होगा, तमस प्रधान होगा। उसी प्रकार से ये दो प्रकार के गुण जो हैं, ये एक तरह से समाज का एक दर्पण है कि कैसे हम जाने कि किसकी प्रवृत्ति कैसी है, और अपना भी आंकते रहें कि मेरे अंदर किस समय कौन गुण जो है वो प्रवर्तमान है। तो जैसे कि आपने कहा, आचार्य शंकर ने और जगह ये भी कहा है कि असुर शब्द जो है वो असून, असून का मतलब प्राण, प्राण का मतलब इंद्रिय। असून प्राणान इंद्रियाणि राति अनुगच्छति इति असुरः। जो व्यक्ति सदैव बिना विवेक के अपनी इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए जो सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा करता रहता है, उसी को असुर कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत देवः दानात्, देव शब्द के और भी अर्थ हैं, लेकिन एक जो प्राइमरी अर्थ है वो है कि देवः दानात्, जो देता है। तो दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं। एक है जो देता है, और देने के साथ ही जो कुछ भी स्वयं के लिए उपयोग में लाता है वह विवेक पूर्वक लाता है। वह यह सोचता है कि मेरे किसी कार्य के कारण किसी और व्यक्ति पर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े, प्रकृति पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो विवेक से युक्त है और जो देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता है, वो देव है। और उसी से संबद्ध जो गुण हैं सारे, वो दैवी संपत्ति है। और इसके विपरीत जो असुर की बात की कि केवल लेना है और केवल इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए लेना है और अविवेक पूर्वक लेना है, तो इस प्रकार का जो एक स्वभाव होता है, गुण होते हैं, वो आसुरी संपत्ति है।
तो इसी को आधार बना करके इस अध्याय को प्रस्तुत किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। भगवान कहते हैं कि जो सबसे पहले जो दैवी संपत्ति क्या है, दैवी संपत्ति इसलिए कम में कहा गया है क्योंकि जो अच्छी चीज है वो तो है, उसको कुछ परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए दैवी संपत्ति को आरंभ में कहा है और उसको कम में कहा है। लेकिन जब हम उसके बाद देखते हैं तो पूरा अध्याय ही आसुरी संपत्ति के लिए समर्पित है, क्योंकि दुर्गुण जो होते हैं ना वो बहुत होते हैं और दुर्गुण को ठीक करना बहुत कठिन होता है। जहाँ भी अपने यहाँ धर्मशास्त्र की बात की गई है, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा जैमिनी सूत्र हो या भगवान जब कहते हैं अंतिम अध्याय में कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो जहाँ भी धर्म होता है उसके साथ अधर्म भी होता है। तो समस्या धर्म का आचरण करने वालों के लिए की नहीं है, क्योंकि धर्म का जो आचरण करता है वो तो समाज के लिए एसेट होता ही है और वो सारे जो नकारात्मक पक्ष है उस पर विजय प्राप्त करते हुए ही वो धर्म का आचरण करते हैं। लेकिन समस्या अधर्मों की होती है, इसीलिए सब जगह ये भी कहा गया है कि धर्म के साथ साथ अधर्म को भी जानना चाहिए कि आप कौन ऐसा काम कर रहे हैं जो अधर्म की कैटेगरी में है। अधर्म जो है वही एक्चुअली में आसुरी वृत्ति है और इसी आसुरी वृत्ति के कारण इतने न्यायालय हैं, इतनी पुलिस है, इतनी सारी कानून की व्यवस्था है। जो धार्मिक लोग हैं या दैवी संपत्ति से युक्त जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये सारी चीजें नहीं होती। जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनको वो सही रास्ते पे रहें और वो नियम के अनुसार काम करें और जिसके कारण कि उनके व्यक्तित्व में भी परिमार्जन हो और समाज के जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी कष्ट न सहना पड़े, उनको भी इसके कारण न प्रताड़ना सहना पड़े। इसके लिए आसुरी वृत्ति को या आसुरी संपत्ति को ठीक मार्ग पर लाने के लिए ही इतनी कानून व्यवस्था है। तो ये जो अध्याय है इसमें ये यदि समझ ले हम ठीक से तो और लोग समझ ले तो आधी जो हमारी शक्ति जाती है अधार्मिक लोगों को ठीक करने में वो सब बच सकती है और उससे समाज भी जो सुख को प्राप्त कर सकता है और व्यक्ति भी सही मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने दैवी संपत्ति को लिया है कि ये है क्या चीज, तो कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थात जो देव प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विवेकशील व्यक्ति हैं, उनमें अभय होता है। अभय तो हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति ही पूर्ण रूप से अभय हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्व प्रधान है वह भी अभय के नजदीक ही होता है। इसीलिए उसको भय नहीं होता क्योंकि वह उस मूल तत्व को जानता है। तो अभय ये है, सत्व संशुद्धि का मतलब उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होता है। वह शुद्ध अंतःकरण से ही जो दैवी वृत्ति है वो आगे बढ़ सकती है और शुद्ध अंतःकरण वृत्ति से ही इन सब का व्यवहार करते हुए अंत में लोग आत्मज्ञान को भी प्राप्त करता है। इसीलिए जो दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं वह उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान को आचार्य शंकर ने कहा है कि शास्त्र या आचार्यों के द्वारा जो कुछ भी हम जानते हैं समझते हैं उसको ज्ञान कहते हैं और जब हम उसको व्यवहार में प्रयोग करते हुए साधना की दृष्टि से हम उस मूल तत्व को जानते हैं उसको योग कहते हैं। तो शास्त्र आचार्य के द्वारा विषय को जानना ये ज्ञान है और उसका व्यावहारिक प्रयोग करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना ये योग है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान और योग में व्यवस्थित होता है। उसके बाद दान यानी देने की बात करता है। यज्ञ दान और तप ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये बार बार कृष्ण कहते हैं गीता में। तो दैवी वृत्ति का मतलब ही है कि देने की वृत्ति, लेने की वृत्ति नहीं। तो दान उससे सदैव जुड़ा रहता है। दमश्च अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखता है, क्योंकि इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रखने वाले लोग ही असुर कहलाते हैं।
तो इंद्रियों पे उनका नियंत्रण होता है। यज्ञ जो है वो यज्ञ जो अपना रिचुअल्स है वो भी वो करता है, जो होम आदि होता है, और साथ में जीवन के वो सारे सकारात्मक कार्य जिससे स्वयं, समाज और राष्ट्र, मानवता का कल्याण हो, उसमें वो दत्तचित्त रहता है। क्योंकि पहले भगवान ने कहा है कि जो आचार्य संग्रह यज्ञो वे विष्णु, विष्णु मतलब व्यापने, जो सृष्टि से लेकर और अभी तक जो भी सारे अच्छे कार्य होते हैं उसको यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञशील होता है, स्वाध्याय से युक्त होता है, क्योंकि मन विवेकपूर्ण रहे और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। यह तभी संभव है जब आप वैदिक विद्या जो है उसका आप सदैव उसका अध्ययन करें, जिससे आपका मन सही मार्ग पर चलता है और कभी भी विचलित नहीं होता। तपशील होता है, क्योंकि जो शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता है, यानी कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी हानि, कभी लाभ, कभी जय, कभी पराजय, कभी नकारात्मक, कभी सकारात्मक, ये जो द्वंद्वात्मक पक्ष हैं वो प्रतिदिन हमारे जीवन में चलते रहते हैं। तो इसमें मन की एक स्थिति बना के रखना ये तप कहलाता है। तो इसमें भी उसको संलग्न रहना चाहिए, रहता है। आर्जवम का मतलब है सरल होना। जो भी व्यक्ति ज्ञान के नजदीक पहुंचता जाएगा उसी अनुपात में सरलता भी आती जाती रहती है। जहां जितनी जटिलता होती है, जहां जितना कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मतलब अज्ञान वहां उस लेवल पे वो घनीभूत रहता है। इसके साथ ही वो अहिंसा प्रिय होता है, सत्यवादी होता है, जो भी यथार्थता है उस यथार्थता को उसी रूप में प्रस्तुत करना, और उसी रूप में प्रस्तुत करते हुए जो ऐसा सत्य ना हो जो लोग को नुकसान पहुंचाए, और उसके आधार पे जो है सत्यता को प्रस्तुत करना, ये इसको सत्य की कैटेगरी में यहाँ रखा गया है। और उसके बाद अक्रोध का मतलब है कि कोई यदि गलत बात बोलता है तो उसका, या कोई स्वयं क्रोधित होता है तो उसके आधार पे स्वयं क्रोधित ना होते हुए ऐसा व्यक्तित्व हो कि दूसरे का क्रोध भी शांत हो जाए, यह अक्रोध है। त्याग वृत्ति, त्याग का मतलब ही यहाँ संन्यास है, कि जो वास्तविक रूप से जो फल के संकल्प से राहित्य की स्थिति जो है वह संन्यास है, या फिर संन्यास जो विधिवत लेना है वह संन्यास है। और शांति रूप जो है वह, शांति को तो स्वयं ब्रह्म ही कहा गया, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, तो शांति उसका स्वभाव है। अपैशुनम का मतलब किसी का छिद्रान्वेषण ना करे, किसी की चुगली ना करे, ऐसा होता है। और सभी भूतों में दया भाव होता है। अलोलुपता होती है, यानी हमेशा किसी चीज को देखने के बाद जो मन और इंद्रिय में उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, इससे वो रहित होता है। मार्दवम का मतलब है कि क्षमाशीलता, और हमेशा एक लज्जा भाव का मतलब है कि किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ ऐसा उपकार कर रहे हैं तो उसमें कभी भी अहंकार का भाव न आना, वस्तुतः विनम्रता से युक्त होना, ये है। और अचापलम का मतलब कभी भी मन में चंचलता नहीं होती, क्योंकि जब चंचलता होती है तो शांति भंग होती है। और एक श्लोक में और लेता हूं कि इसके साथ ही तेज से युक्त होना, क्षमाशील होना। धृति का मतलब जो भी नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थिति जीवन में आती है उसमें धैर्य धारण करना। भगवान ने सात्विकता के लिए हमेशा कहा है कि उसको धैर्यशील होना चाहिए, क्योंकि संसार की जितनी जटिलता है, कभी हमारे घर में, कभी परिवार में, कभी समाज में ऐसी विकट परिस्थिति आती है कि कभी मन हिलने लगता है। तो उन सारी परिस्थितियों में मन की एक स्थिति बना के रखना, ये धैर्य है, इससे भी वो युक्त होते हैं। शौच, जो शारीरिक शौच, मानसिक शौच, और इस आधार पे वाणी में भी शौच, सब में एक जो शुद्धि रहे, इससे वो युक्त होता है। अद्रोह का मतलब किसी का नुकसान पहुंचाने का कभी उसके मन में भाव नहीं उठता, सभी के लिए करुणा भाव रहता है।
और नातिमानता, और कभी भी वो दंभ अहंकार कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे केवल लोग सत्कार करे, जहां मैं जाऊं वो मेरे सामने लोग झुके, इस प्रकार की भावना नहीं रहती। कहते हैं ये सारी जो चीजें हैं ये वस्तुतः दैवी संपत्ति है। ये जो विषय हैं, ये जो गुण हैं, उन गुणों से युक्त जब कोई व्यक्ति होता है तो उसमें दैवी भाव आ जाता है, उसमें वो विवेकशीलता विकसित होती है। और जो व्यक्ति, दो दृष्टि है, जो व्यक्ति इन सब गुणों को लेकर ही जन्म लेता है तो उसमें बचपन से ही ये सारी चीजें स्थिर रहती है। और दूसरे व्यक्ति होते हैं जो धीरे धीरे शास्त्र समझ के गुरु के पास रह के, और फिर जो गुरु का जो ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, उसके आधार पर साधना करते हुए, इन अच्छे गुणों को अपने में आधान करते हुए, उनको विकसित करते हुए और अंततः उसको स्थिर करते हुए जब जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उनमें भी वो दैवी संपत्ति आ जाती है। तो इस प्रकार के लोग जो हैं, जो जन्म से या धीरे धीरे परिष्कार करते हुए इन सारे गुणों को अपने में विकसित करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं उन्हीं को दैवी संपत्ति से युक्त माना जाता है और उन्हीं को देव कहा जाता है। अपने यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में जो भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की सृष्टि है। जब प्रजापति ने सृष्टि की तो दो प्रकार की सृष्टि हुई, द्वयोः प्रजापत्या देवासुराश्च, देव और असुर दोनों प्रजापति की संतति है, लेकिन एक जो है वो इन गुणों से युक्त है और दूसरे प्रकार के लोग जो हैं वो दूसरे गुणों से युक्त है। वस्तुतः 1 मिनट और लेते हुए कि गीता के आरंभ में ही भाष्य में आचार्य शंकर कहते हैं कि प्रजापति की जो ये दो संतति हुई, या प्रजापति से जो गृहस्थ की परंपरा शुरू हुई, धीरे धीरे उसमें जो संतति आई, उस संतति में एक पक्ष के लोग तो रहे जो इन दैवी संपत्ति को आधार बना करके चलते रहे, लेकिन दूसरे में जो रजोगुण और तमोगुण जो बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया, इसी से अधर्म भी बढ़ता गया। और जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस अधर्म को फिर से धर्म में स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे समाज में अधर्म बढ़ता है, ये आसुरी वृत्ति बढ़ती है, वैसे वैसे समाज में अशांति होती है, वैसे वैसे लोग दुखी होते हैं, सुख के बदले वो परेशान रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहा है कि भगवान ने अवतार क्यों लिया? अवतार इसलिए लिया क्योंकि ये आसुरी वृत्ति जब बढ़ती है तो समाज में अराजकता आती है, और उसको ठीक करने के लिए, पुनः धर्म को या इस दैवी संपत्ति को स्थापित करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और फिर वह इस आसुरी संपत्ति से युक्त व्यक्ति जो हैं उसको हटाते हुए जो धार्मिक लोग हैं उसको, उनको स्थापित करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं। यही हमारे दशावतार का भी मूल उद्देश्य है, और इसी को भगवान यहाँ इस अध्याय में बता रहे हैं कि ऐसे हम यदि करते रहें तो एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं और स्वयं भी सुखी रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद। बिल्कुल ठीक जी। स्वामिनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हरिओम, नमस्ते टू ऑल। हरिओम। प्रोफेसर झा साहब ने बहुत अच्छी तरह सब समझा दिया है। देखो, दैत्य शब्द जो है वो दीति के जो पुत्र है उसे दैत्य कहते हैं। दीति किसको कहते हैं? जो तोड़ने वाली है ना, दो करने वाली है, डिवाइड एंड रूल, ये दैत्य प्रकृति है। आज यही चल रहा है हमारे देश में, डिवाइड एंड रूल का। वहीं से सावधान रहना है हमें कि बहुत ये जो अध्याय है बिल्कुल समय पर आ गया है, जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और ये भी है। हम देखेंगे ये सब कि कैसे कैसे आसुरी प्रकृति जो है कितनी जोर से काम कर रही है, अधर्म कर रही है। तो दीति मानी जो तोड़ने वाली है, दैत्य है। असुर मानी की जो भोग, असुर से असुसु रमनते, जो जा साहिब ने दर्शाया, मानी कि भोग प्रधानता, उपभोक्ता जो है। तो ये दोनों प्रकृति है। एक जो है वो तोड़ने वाली है, हिंसात्मक है, एक हिंसात्मक प्रकृति है, दूसरी भोगात्मक प्रकृति है। ये दोनों देखना है हमें। तो भगवान ने आगे कहा, आसुरीम च राक्षसीम प्रकृति। आसुरी प्रकृति है वो भोग प्रधान है, राक्षस प्रकृति जो है वो हिंसात्मक है।
तो ये दोनों से हमें बचना है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो आसुरी प्रकृति जो है वो क्या है, निबंधनाय आसुरी च, तो ये हमारे बंधन का कारण है, भोग हमारा बंधन का कारण है। हम सोचते हैं कि ये भोग के द्वारा हमें बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि प्रत्येक भोग में हिंसा है। आप कुछ भी करो, हमारे शास्त्र इसलिए कहते हैं पंचसूना गृहस्थस्य, अपने जीवन जीने के लिए जब हम कोई भी कर्म करते हैं 5 प्रकार के पाप होते ही हैं, और इसीलिए ये हमारे अंदर पड़ी हुई जो प्रकृति है, जो आसुरी प्रकृति, जो भोगात्मक प्रकृति है, उनके प्रति भगवान हमें यहाँ बिल्कुल सावधान बनाते हैं। और किस प्रकार की प्रकृति हमारी बननी चाहिए, कैसे हमें दैवी प्रकृति हमारे जीवन में लाना है, ये सब गुण जो है अभयम। अब देखिए, अभयम 2 प्रकार से होता है। भगवान 12वें अध्याय में जो ज्ञानी भक्त के लक्षण दर्शाते थे, तब भगवान ने बताया यस्मान न द्विजते लोकः लोकान न द्विजते च यः। अब देखिए, दोनों ओर से जो लोगों से परेशान नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता है, लोग उनसे भी उद्विग्न नहीं होते हैं, मानी कि दोनों ओर होना चाहिए। मैं अभय हूं मानी क्या है, लोग आपसे डरते फिरेंगे तो नहीं। अभयता का अर्थ होता है कि दोनों ओर से होना चाहिए। अभीरुता जो है मानी कोई भय नहीं है। और पहली जो अभयता 2 प्रकार से है, एक सापेक्षिक है, दूसरी निरपेक्ष है। सापेक्ष जो अभयता है वो हमें भक्ति से मिलती है। भगवान हमें जो सुरक्षा देते हैं वो भगवान की भक्ति से, भगवान की शरणागति से हमें पहली अभयता की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं हमेशा पुनः पुनः कहते रहती हूँ कि आप जितने ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे उतनी आपकी अभयता रहेगी। जिस प्रकार से एक छोटा बालक होता है, जब मम्मी उनके साथ, माता उनके साथ होती है, वो बिल्कुल अभय बनकर बिल्कुल आराम से वो खेलता रहता है, लेकिन उनकी दृष्टि रहती है माँ पर। कितना भी वो खेल रहा है, हर एक मिनट वो मुड़ के देखेगा माँ वहां पर है कि नहीं। माँ नहीं दिखेगी वो रोना शुरू कर देगा। क्यों? असुरक्षा है। उन छोटे बच्चे के लिए माँ उनकी सुरक्षा है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहकर आराम से खेल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम भी ये भगवान के सानिध्य की अनुभूति करते हैं तो हम भी हमारा जीवन बिल्कुल आराम से जी सकते हैं। लेकिन वो अंतिम नहीं है। अंतिम अभयता जो है वो ब्रह्म ज्ञान से है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में दर्शाते हैं न बिभेति कुतश्चनेति। वहां पर भी 2 है, मनोमय कोश में भी अभयता दर्शाई है जो सापेक्षिक है, और अंत में जो दर्शाई है न बिभेति कुतश्चन, किसी से भी उनको कोई किसी भय नहीं है। तो ये अभयता हमारे जीवन में होनी चाहिए। उसी प्रकार से सत्व संशुद्धि ही, ये बहुत सुंदर गुण है। आप देखिए, एक एक गुण अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, ये 25 गुण जो भगवान ये 3 श्लोक में हमें दर्शाते हैं, उनका अर्थ तो हमें दर्शाया ही है, लेकिन जो तेज है क्षमा धृति ही, ये क्षमा भी समझना चाहिए हमें। क्षमा मानी क्या है? हम किसी को क्षमा करने वाले कौन हैं? अब जब हम ही जीवन में भूल करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी भोग प्रधान जीवन जी रहे हैं, तो किसी को क्षमा करने वाले हम कौन हैं? हमें ये समझना चाहिए। क्षमा करना माने कि स्वामी जी उनका ट्रांसलेशन करते हैं एकोमोडेशन। आप अन्य को जैसा है वैसा अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं, स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं। हमारे मन में अनेक प्रकार से विरोध है, अनेक प्रकार के संघर्ष है। क्षमा माने कि कोई संघर्ष मन में नहीं, कोई विरोध मन में नहीं है, कोई अपमान की भावना नहीं है। तो ये क्षमा गुण जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के अहंकार लोगों को होते हैं और अनेक प्रकार के व्यवहार रहते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं क्षमा माने कि सहनशीलता ही नहीं है। सहनशीलता तो दुर्बलता होती है, आप समझो। सहनशीलता नहीं है, लेकिन क्षमा का अर्थ ये होता है कि हम किसी से कोई प्रतिक्रिया न करें, प्रत्याघात न करें। तो हमारे मन में पहले अपमानित नहीं होना है, कोई संघर्ष या विरोध नहीं करना, वो पहला स्टेप है क्षमा का।
और दूसरा जैसा है, अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, करने दो उसे अपमान। हम क्यों टाइट हो जाए? हमें कोई किसी प्रकार के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर हमारा अपमान कर रहा है तो उनकी दृष्टि है, हमें उसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से द्रुति ही, ये सब जो है, अद्रोह, ये सब गुण जो है एक एक हमें समझना पड़ेगा। अगर ये पूरे समझना है तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन जो मुख्य है मैं बोल रही हूं, अक्रोध, माने मन में क्रोध आता है, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं है। मन में प्राप्त से क्रोध से, शंकराचार्य कहते हैं मन में क्रोध आएगा। हमारे साथ अगर कुछ गलत होगा, कोई अव्यवहार कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, कोई कपट कर रहा है, तो मन में क्रोध आना ही है। लेकिन वो क्रोध को हम क्या करें? उसको प्रकट न करें। क्रोध को प्रकट न करना अक्रोध है, बहुत आवश्यक है। इसलिए हम कहते हैं कि आप में, आपके मन में जब क्रोध होता है, आप जब दुखी होते हैं, तो किसी भी प्रकार से किसी को कोई वचन मत दे, प्रॉमिस मत करो, मत दे। और आप बहुत प्रसन्न होते हैं तब भी कोई प्रॉमिस मत करो, क्योंकि कब क्या होगा हमें नहीं पता। इसीलिए हमारे जीवन में ऐसा एक हमारा ये अगर ये 25 गुण जो दैवी संपत्ति देखते हैं, वो पूरा हमारा जीवन है। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जितना हमारा व्यवहार शांति से होता है, जितना हमारा मन शांत होता है, ये हमें देखना है। ये किसी के लिए नहीं है, ये किसी को नापने के लिए नहीं है। हमें अपने आप को नापना है कि ये हमारे अंदर है कि नहीं। दया भूतेषु लोलुप्तम। अब देखिए, अलोलुप्त, किसी प्रकार से मन में हमारे लोलुपता नहीं होती है, भोग की आकांक्षा नहीं होती है। उतना ही नहीं, दया भूतेषु, अब देखो ये भूतेषु दया है, इसीलिए तो अहिंसा है, इसीलिए तो हम शाकाहारी हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव को जीने का हक है। फिर वो मच्छर है या गाय है या कुछ भी है, किसी को भी, किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। और जैसे जहाँ साहब दर्शा रहे थे कि जो ज्ञानी है वो ही पूर्ण रूप से दयालु होते हैं, पूर्ण रूप से अहिंसक होते हैं। बाकी जो मैंने कहा कि हमारे जीवन में पाप रहते, पंचसूना गृहस्थ से मनुस्मृति में विस्तार पूर्वक ये दर्शाया है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन एक धर्मयुक्त होना चाहिए। ह्री ही, अब देखिए ह्री मानी क्या है? अपने गुण को प्रकट करने में हमारे मन में एक ह्री लज्जा होनी चाहिए। किसी के दोष प्रकट करने में भी लज्जा होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। देखो भागवत में आरंभ में ही कहा गया है, अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त। अपने आप को ये सबसे मुक्त करना है, किसी के गुण का भी नहीं देखना है, दोष को भी नहीं करना है, ये बहुत आवश्यक है। अचाफलम, चंचलता नहीं होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। तो ये सब गुण भगवान कहते हैं दैवी। अर्जुन, ये सब दैवी प्रकृति है। और फिर संक्षेप में भगवान यहाँ 4थे श्लोक में भगवान संक्षेप में हमें आसुरी प्रकृति दर्शाते हैं। तो आसुरी प्रकृति क्या है? दंभ, दर्प, अतिमानश्च, क्रोध, पारुष्य, बिल्कुल विपरीत है। वहां अक्रोध है, यहाँ क्रोध है। वहां आर्जवम है, यहाँ दंभ है। वहां सरलता है, यहाँ अतिमान है। अज्ञानम च, न जानते हैं। आप देखिए हमारी समस्या क्या है, लोग कुछ समझते नहीं, जानते नहीं, बोलते रहते हैं। तो अज्ञान भी 2 प्रकार से है। एक जो अपरा विद्या का अज्ञान जो है, मानी कि ये व्यवहारिक जगत का भी अज्ञान हमारे अंदर है। पराविद्या का अज्ञान है, मानी कि आत्म तत्व को हम नहीं जानते। तो दोनों प्रकार के अज्ञान है, और ये अज्ञान के कारण ही ये आसुरी प्रकृति रहती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं ये आसुरी प्रकृति है। लेकिन दैवी प्रकृति क्या है? दैवी संपद विमोक्षाय। पिछले बार में हमने देखा था कि दैव संपत्ति से ही
हम सापेक्षिक मुक्ति पहले प्राप्त करते हैं, सापेक्षिक शांति प्राप्त करते हैं, और बाद में हमें ये निरपेक्ष शांति और निरपेक्ष मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सापेक्ष मोक्ष क्या है? दैवी संपत्ति के कारण हमारे मन में एक मोक्ष की अनुभूति होती है। वो क्या है? हमारे अंदर किसी प्रकार से भी कोई बंधन की अनुभूति नहीं है, व्यवहार करते हुए भी बंधन नहीं है, भोग करते हुए भी बंधन नहीं है। तो ये सापेक्ष शांति, सापेक्ष मोक्ष पहले हमें होना चाहिए। और उनका लक्षण क्या है? सापेक्ष मोक्ष का लक्षण ये है, भगवान कहते हैं प्रसन्न प्रसादमधिगच्छति, उनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, निर्मल रहता है। जिसका मन सदा सर्वदा प्रसन्न है वो सापेक्ष मुक्ति है। फिर निरपेक्ष मुक्ति तो हम जानते हैं, हमने बहुत बार ये डिस्कशन कर लिया है। और निबंधा या आसुरी मता, ये आसुरी प्रकृति जो है बंधन का कारण है। और भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, मां सुचा अर्जुन, आपको किसी प्रकार से भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू दैवी संपत्ति के साथ ही तेरा जन्म हुआ है। क्योंकि इंद्र के अनुग्रह से अर्जुन का जन्म है, इंद्र स्वयं देव है। और इसीलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये सब सुन के आपको किसी प्रकार से भी विक्षिप्त होने की आवश्यकता नहीं है, आप तो दैवी प्रकृति के साथ ही जन्म हुआ है और इसलिए आपका कल्याण तो अवश्य होने वाला है। और इस प्रकार से भगवान हमें संक्षेप में आसुरी प्रकृति दर्शाई है, वही प्रकृति भगवान विस्तार पूर्ण अध्याय में हम करेंगे, और इलेक्शन के समय में ही हम ये सब आसुरी प्रकृति देखने वाले हैं। हरिओम हरिओम। Should I? नाटकर्णी साहब सुन नहीं पा रहे हैं क्या? I went into a trance as usual. ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले तो झा साहब ने कमाल कर दिया, फिर स्वामिनी जी ने कृपा की। एंड आई एम सेइंग दिस वेरी 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 रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि ये जो पंचसुना की बात जो उन्होंने छेड़ी, उसके ऊपर ही मैं कल मेरे पंच महायज्ञ का संधान कर रहा था, जो एंड इट शोज द सटलिटी ऑफ द इमेजिनेशन एंड द स्पिरिट ऑफ आवर लैंड, कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हिंसा हो रही है, पानी पीने में, चलने में, श्वास लेने में, कपड़ा झटकने में, all these himsas have been brought on board, and very very conscious methods have been offered. जैसे अतिथि यज्ञ है, देव यज्ञ है, भूत बलि है, all these are परिमार्जन्स फॉर। तो कॉन्शियस हिंसा छोड़ ही दीजिए आप, अनकॉन्शियस हिंसा के ऊपर जिन्होंने इतना ध्यान दिया है। And this also led me to the great Jaina Sutras, translated from the Prakrit by Hermann Jacobi. You know, वो जो अकरंग सूत्र, कल्प सूत्र जो इसमें भी कहा गया है, तो पहला ही जो ग्रेट वाव है, I renounce all killing of beings, whether subtle or gross, whether movable or immovable, nor shall I myself kill living beings, nor shall I cause others to do it or consent to do it. As long as I live, I confess and blame and repent and exempt myself of these sins in the threefold way: mind, speech, and body. Kayena vacha manasendriyava. You know, this, and there are these 5 clauses which are added. Careful in walking, careful in thinking, careful in speaking, careful in lying down. और भिक्षा पात्र रखने में भी आप माइंडफुलनेस ले रखते हैं, and eating and drinking carefully. Thus, abstinence from harm
to any living being with these 5 clauses is the first great vow. Now, whether, what is so beautiful is that this is not negative, this is positive. This is positive. This is not, restrained in the negative self-binding way. This is acceptance. And see the first, abhayam. Similarly, manaprasada, happiness is cultivated. Manaprasada saumyatvam, mildness. Maunam atma vinigraha. So all these qualities are positive, and this cultivation of positivity is what is absolutely electrifying personally to me. And I remember when I was introduced to these qualities by my dear mother in the course of, I asked her a question: how do I cultivate it? Isn't it a lot? 25 qualities hai, kaise karna hai isko? So she says, aren't you alive? Isn't that the greatest miracle? What is keeping you alive? What is giving you this chetana? And don't forget, you're not a preta, you're not a corpse. You are alive, and this chaitanyam sarva bhutanam, and it is present everywhere. It is present even in Duryodhana. It is also present in Yudhishthira. It is present in the tiger. It is present in the antelope. Now, this awareness of the divine, this is the Daivi Sampatti that we are talking about. Now, does that mean Asuri Sampatti is something that does not come from the same source? That is the great paradox. It also comes from the same source. There is a difference of awareness, and it is this ladder of awareness that we are made to climb. And later we shall see the Lord asks the devotee, I have explained to you this Paramaguhya Jnana, have you understood it? And then later you have that alliteration coming even from Sanjaya. He says, this is the divine discourse I heard between these two great beings, and remembering him, again and again, my flesh, my hair stands on end in ecstasy. Now, this is the list. Now, at one level, this is just a list. Abhayam, Sattva, Samshuddhi, Jnana, Yoga, Bhavasthiti, Dhanam, Damash. Now, this is to be actually lived. This is to be experienced. And this is the pragmatic, practical aspect of yoga, which, in my humble opinion, is what makes Bharat the Vishwa Guru that he is extolled to be. I shall wait for my other panelists' enlightened comments, and we shall take forward in the next round the things that I have to say. Thank you. जी दरबार साहब, स्वागत है आपका. नमस्कार. नमस्कार. हरि ओम. हरिओम. दिस इज ये वर्तमान और वर्धमान. तो टुडे इज वर्धमान महावीर का भी जयंती है. तो पीएम आल्सो हैज सेड वर्तमान एंड देन वर्धमान. इट कॉट माय अटेंशन. वर्तमान इज द कंटेम्पररी, द कंटेम्परेनियस और द करंट डे यूटिलिटी इज वन थिंग, एंड वर्धमान का मतलब होता है कि डेवलपमेंटल या विकसित. So these are the two aspects. This set of 26, I was telling you in the previous episodes about the special significance of the special chabis, these 26 divine qualities that had during my studies as a research scholar, as well as subsequently as a practicing HR trainer. I have had the good opportunity to do the analysis, research, and then deeper study into each one of these 26 divine virtues, and then I've made it into workshops. And then so if you look at it, each word, each virtue, all the 26 deserve 26 episodes, if you ask me. And given our scholarship between 4 or 5 of us,
we ourselves can take each one into in each episode, because that is the significance of and the importance of the practical manual, to-do manual called the Bhagavad Gita. Apart from other, all the other 18 adhyayas and then several virtues which have been given, both philosophically and then practically, these 26 have got a special significance for direct practical application in our day-to-day lives, if you examine. And today, these days, वर्तमान जगत में अभी भारत में elections चल रहे हैं, and this is the season of guarantees. सब लोग गारंटी गारंटी बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी गारंटी बोल रहे हैं और मोदी की गारंटी बोल रहे हैं, एंड ये सब गारंटी टिकेगा नहीं वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन भगवान का जो गारंटीज 26 गारंटीज यहाँ दिए हुए हैं, ये तो यूनिवर्सल है एंड ओवर मिलेनिया. They call it millennium is 1,000 years, but we in our Sanatan Dharma, Kali Yuga and all millennium is Yuga is of course 10 lakhs or 1 lakh or whatever the time frame that we have. But taking into Sanatan, that is Anadi काल से ये धार्मिक क्वालिटीज गुण जो हैं, जो हमको दिए गए हैं, and how useful they are and how practical they are, how comprehensive, how beautifully they have been defined if you look at it. That is extremely very important. One is like Swamini was saying in the previous episode, which I quite liked. So I am also looking at it similarly, like एक तरफ भगवद गीता का पारायण करना और एक स्तोत्र का पाठ करना और जप करना, पूजा करना, and just to pour some flowers on the book, even that also people are not doing. They don't even keep a copy of the book of Bhagavad Gita these days. When that is the situation, the current day, even just part karna bhi is not enough. So we'll have to bring it into guna. ये गुना जो बताए गए हैं, I am calling them as qualities or guna. और गुण गान करने से भी अच्छा गुणाधान. That's what is the point she made, and I quite liked. From guna gana to gunadhana, and I would add my bit to it, which is gunadhina. And you surrender yourselves and then you give yourselves to adhin hoke, ye guna ke adhin hoke. So from gunagana to gunadhana to gunadhina, once we become so, we can also do gunadhyana and gunadhyapana. ये करने से this applicability and utility will be much more for the 26. This 26, since the time is less, and then obviously the enthusiasm and importance is much more to highlight each one of them. Actually, I could give anecdote and a short story for each one of the with udaharan, from the Puranas and then the Upanishads, like what are the characters and the characteristics representing several characters in our Ramayana Mahabharata, to highlight each one of these virtues, whether it is from Abhayam to Natimanita, the 26. But when I'm looking at all these guarantees or guna or virtues or qualities, I observed one thing. Actually these 26 are divided in 3 verses. Like the first verse has got 9, second verse has got 11 virtues, and the third verse has got 6 virtues, 9, 11, and then 6. And of course, the last thing is the Asuri Prakruti, Asuhu Ramante, Asuri, the instant gratifying, hedonistic kind of people, that is the Asuri Prakruti. There are another set of the 6 vices. These are the virtues versus vices. And God has called them property, like I was mentioning in the previous episode. It is just not, tips or tools or techniques, but he called it sampatti, that is the wealth, and then the property. That has got a longer term possession, and then the value and manyata jyada hota hai once you call it a sampada. So that's how the Deva Asura Sampada we can call it. And these 26 I could divide as essential as well as desirable. So all 26, if we ask somebody, to just apply in your life, these are all very practical, comprehensive. बोले तो
it's not enough, ye sab theek hai, they're all nice words. That is all fine, and it's a way of interpreting like that. And unless we give them like a banana or even a grape, just to put it in the mouth, it make it easier for the janta, their interest and then their ruchi and then chavi बनाने के लिए, we'll have to make it very, very simple and then practical. In that process, when I'm looking at it, out of the 26, the ones, while others panelists have covered mostly, Jasab and then Swaminiji, all the 26, there's no point in me again listing them down, which are already given, and then the translations have been given into English as well as Hindi. So I am looking at it, a different way of looking at it is the ones which is starting with A, abhayam, arjavam, ahimsa, akrodha, apaishunam, alolutvam, achapalam, adroha, and na plus atimanita. So there are 8 to 9 virtues which are starting with A. So they are much more, appealing and practical for day-to-day and contemporary वर्तमान जगत में applicable ऐसा लग रहा है. So how I have found them? Of course, none of the 26 can be called as one is more important, one is less important. Otherwise, Lord or God would not have given 26. He would have given 10 or maybe a dozen or maybe 50 or a super 30 or whatever. Elsewhere in Bhagavad Purana, he has, through Narada, he has given 30 such virtues. Yoga Vasishta, maybe there are some virtues which were given. Everywhere in our Vangmaya, there were always प्रस्तुति virtues and qualities गुण का प्रस्तुति किया गया था throughout our Upanishads. But now looking at it, each one, abhayam, fearlessness. What is the bhayam that we have? Dvitiyad vai bhayam. That's what we have. Dvitiyad vai bhayam bhavati. Brihadaranyaka is saying. So if there is a other thing, is there always the fear is from the other thing. So there are 3 things, like I said in the previous episode about prana, dhana, and then mana. It is about the life. If there is a danger to the life, that is the most important thing. So we are afraid of the death, that is why prana. And then dhana, the wealth. And then the third one is the mana, the so-called status, and then the respect that you have, or the haysiyat, all that you have acquired about yourself, your name and then the fame. So these are the 3 things, and jab bhi there is a threat from others to these 3 things, there is bhaya. And where will you look for abhaya? Is that, like I said, always all gods are in this pose in our country, all the statues and all. So that means they provide, the most important thing is the abhayam. Because Lord Rama, who is the embodiment of Purushottama, and then the God of the gods, Lord of the lords, like Rama, and then Krishna, which is Narayana. So we look at it, Rama says, Abhayam sarvabhutebhyo. So, Tadam etad vratam mama, that's what he said. Because giving the Abhayam is most important thing, and he has proved throughout his life in the Ramayana, like whether it is Vibhishana or Sugriva or, anybody you take. So Abhayam is the most important quality. That's why I think he is called. Once we are fearless, I am here, why do you fear? That what is God says, and the concept of God gives us that kind of a fearlessness and then the solace. So that's why he would have started with Abhayam, and he has ended with Atimanita. So these are the things which are prevalent also. Most of the time, the insecure people, because of the insecurity, all this natak and then vyapar and then fightings and games, all these things are people seem to be playing. So fearlessness. The second most important thing is the arjavam, which is the ruju pravartana, that is the straightforwardness. Straightforwardness through trikarana suddhi, manasa, vacha, karmana. There has to be chitta suddhi and then straightforward. Then only one tends to be trustworthy in their own pursuits and in the eyes of the others also. So there is an interesting Subhashita which I came across. So it just says about the Trikarina Suddhi, about Arjavam and then straightforwardness. Manasyekam, Vachasyekam, Karmanyekam. That's what it says. What does it mean? Manasyekam, Vachasyekam, Karmanyekam. See the beauty of the Sanskrit language, and the interpretation. So Manasyekam,
is the mind is same oneness of the mind, is the unity of the mind, unity of the talk, walking the talk. That's what they say. Unity of the talk. Vachasyekam. Karmanyekam is the unity of the walking the talk. So the behavior, the conduct of the person. So manasa, vacha, karmana, manasyekam, vachasyekam, karmanyekam. There is unity and then oneness in what you are speaking and what you are doing and what you are thinking. So all these three things are synthesized. So that's when there is a straightforwardness and ruju pravartana. But if you look at it, what is the current वर्तमान जगत में क्या हो रहा है? Same words, मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम. मनस एक तरफ, मनस एकम, mind is alone in its own way, and vachasyekam, words are in its own way, they are one side, and karmanyekam, and the actions are one side. So this is also, manas one side, and vachas one side, vacha one side, and karma one side. So it is a way of looking at it and interpreting it, manasekam. So trikaran suddhi arjavam, ahimsa. Ahimsa is not only non-violence of the physical nature but also mental nature. Because anything what we पर पीड़न का जो भी काम होता है वो हिंसा प्रवृत्ति से ही जनित होता है, इसीलिए अहिंसा. And people think that ahimsa is attributed to some Buddha or Jaina or something like that, but it is much before, millennia before. Ahimsa is part of our Upanishads. Chandogya, it was given both as the differentiation between physical and mental. It is neither a Buddhist concept nor a Jesus Christ concept about non-violence as it is made to believe. So that is the point that I want to make. So that is the non-violence. Then akrodha, anger, most of the things, because जब भी विषय ध्यायते विषयान पुरुषान कामा, कामा से क्रोधा से ये क्या होता है, and we have observed examined in the other verses earlier. So क्रोधा, most of the thing is, जब जो चीज हम लोग when we desire and we don't get प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध बन जाता है. So that is why क्रोधा. And apayusunam, paraninda, gossip. This is very prevalent these days. And fault finding, I am okay, you are not okay. So in order to put ourselves up, atimanita and apayusunam coming very close. They are interrelated, corollary and supplementary. That way, all 26 are each other are corollary and then supplementary if you look at it. So that's why we need to be aware of ourselves and restrain ourselves from the fault finding. Paraninda, because Asura Pravrutti is Atmastuti and Paraninda. Always they indulge in Atmastuti and Paraninda. Then Aloluptvam. This is an extremely important current behavior which we have observed, which is desire for freebies. आज की दुनिया में फ्रीबीज, जो भी फ्रीबीज मिलता है, जो गारंटीज कुछ लोग बोल रहे हैं, फ्रीबीज कुछ लोग बोल रहे हैं, and people are susceptible to, and then they're falling for the freebies, and that is the times that we are living in. So that is why he is saying aloluptvam, and corruption is also because of the desire for the extra money and freebies. Achapalam, fickle mindedness, changing color, and then party, washing machine, ये सब चल रहा है ना आजकल. So that is related to the achapalam, chanchalata, mind, and now stiratva, adroha, no enmity, and finally atimanita, vain glory, and then the vanity, and then the hypocrisy. Most of the people indulge that which they are not, they keep talking about. So of course, all the 25, I know one person, has claimed very, very, atimanita. So he claimed that I have mastered all the 25 virtues, but somehow one, I know all the 25, I am a master of all that. One fellow is telling about himself. So Lindora Peterata, and the other man asked, which is the one that you have, because there are 26. He said, somehow I am not able to do the satyam, the truth. So then what is the use of all 25 are gone, because whatever he said so far, that I have done, I have mastered all the 25. That is a jhoot bol raha tha, because satyam he could not practice. So that is why Narayana Upanishad says, satye sarvam pratishtitam. So once satyam, if it is, that's why truth is extremely important. Though one gentleman has
claimed his experiments were with the truth, and for 30 years I believed that, I studied that. But last 10-15 years, my pursuit for and my search for truth is something totally different. But each one can find their own truth. But ultimate Right. truth is Trikala Badita, that is the concept of the God. And if time is there, the other things could be taken Right. in the second बिल्कुल round. बिल्कुल ठीक है, Thank you. बिल्कुल ठीक है। तो द्वितीय चरण में प्रविष्ट हो गए हैं। सेकंड राउंड है, ओपन राउंड है। और झा साहब ने बातचीत की शुरुआत में जब जो बात रखी कि देवासुर संपत्ति जो है वो समाज में देखी जा सकती है, दोनों तरह की चीज़ें हैं, विद्यमान हैं हमारे समाज में। तो अभी जैसा स्वामिनी जी भी कह रही थी कि इलेक्शन का माहौल है और बहुत सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं, अभी आ रही हैं। अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन वोटिंग में ही आ गई हैं, वोटिंग से पहले भी आ गई। तमिलनाडु में डीएमके के कार्यकर्ताओं ने एक बीजेपी वोटर की हत्या कर दी। वेस्ट बंगाल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। केरल के मल्लपुरम में हिंदुओं की एंट्री बंद है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हिंदू घुस नहीं सकते। ये पूरी बाइनरी तय हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सरकार में यदि हम आ गए यानी बीजेपी हार गई तो मंदिर को तुड़वाया जाएगा, राम मंदिर को। ये है आसुरी संपत्ति। तो ये चल रहा है। अभी दरबाजी के यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस के ही लीडर की बेटी नेहा हिरमत की जिस तरह से हत्या की गई है, और वो जो हत्यारा है फैयाज, उसको वहाँ की पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है। हुबली की घटना है, आप देखें जरा, कार्रवाई तो करना दूर, कांग्रेस नेता के ही परिजनों को सरमंस पिलाए जा रहे हैं कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर था। अब नेहा की मां ये पूछ रही है कि हमारा कौन सा रिश्तेदार था ये फैयाज, लेकिन ये चल रहा है, ये सामने है। और अयान पठान जिसने उस मध्य प्रदेश में उस औरत की आंखों का जो हाल किया है, वो देख नहीं पाती, अब विजन खत्म हुआ है उसका। अब ये अकेली नेहा नहीं है, ये हमारी लड़कियों को, हमारे सिस्टम को समझ में ही नहीं आ रहा है। सेकुलर करते करते हमने समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अंतिमा लो, नैना कौर लो, वनिष्का शर्मा लो, अंकिता तोमर, शिवानी, वर्षा चौहान, बबली राणा, खुशी परिहार, निधि गुप्ता, दीक्षा मिश्रा, चयनिका कुमारी, आप देखो तो सही, हिना नलरेजा, श्रद्धा वालकर और प्रिया सोनी, ये हमारे साथ में उदाहरण हैं सारे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही बातें। और ये जो दोनों चीजें सामने दिख रही हैं, जैसा झा साहब ने कहा, फिर भी हम इग्नोर करते जा रहे हैं। और ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हमारी लड़कियों के लिए जो चलाए जा रहे हैं, उनमें वो जाती नहीं, वो मॉडर्न बनने के चक्कर में कि ठीक है साहब, प्लूरल सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए, ये जो आ रहा है ट्रेंड, तो इसको भाई ठीक है, लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि ये सिख मेंटेलिटी है, ये सिख कल्चर है जो भारत में नहीं काम कर रही है। जो अभी लोग बर्मिंघम लिखने लग गए हैं, बर्मिंघम को बर्मिंघमाबाद, ये हो गया है हाल वहां का, नाम चेंज करने की जरूरत। अब थोड़े दिनों में अभी हैदराबाद की घटना आई है, हनुमान टेम्पल को, और वो जो हनुमान मोहल्ला है उसका नाम बदल दिया है, हनुमान टेम्पल को डेसिमेट कर दिया गया है। ये हैदराबाद हमारा हैदराबाद है, हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन वो करमान घाट बोलते हैं, हनुमान घाट को करमान घाट बोलते। हाँ, अब बदल दिया उसने। तो आप देखिए जरा कि ऐसा नहीं है कि हम ही पीड़ित हैं, पूरा यूरोप पीड़ित है। अमेरिका में इस वक्त भारी हंगामा चल रहा है पैलेस्टाइन्स के, सो कॉल्ड पैलेस्टाइन्स के, उसको लेकर हमास को जस्टिफाई किया जा रहा है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। जिस हमास ने दिन दहाड़े लोगों को उठाकर बलात्कार किया है, उठा ले गए हैं, मारा है, इसके बावजूद उनकी पैरवी हो रही है और मीडिया का एक धड़ा उसको बाकायदा समर्थन दे रहा है। ये हाल है हमारे। मतलब आप देखिए जरा कि अब डिमांड ये उठाई जा रही है कि 1948 के पहले का मामला होना चाहिए। टू नेशन नहीं मानेंगे हम, पैलेस्टाइन और इजराइल नहीं मानेंगे। 1948 के पहले का, यानी कि जूस कम्युनिटी को पूरी तरह से खत्म करो, जो कि उनकी किताबों में लिखा है। उनकी किताबों में लिखा है कि हिंदू काफिर होता है,
और हिंदू लड़की के साथ रेप करने से, हिंदू लड़की को मारने से जन्नत मिलती है, हुरे मिलती है, ये लिखा हुआ है और वो कर रहे हैं। वो अपनी किताबों को किताबों की तरीके से नहीं ले रहे हैं, वो उनको वर्बेटम ले रहे हैं। और ये जो वोटिंग हुई है अभी और ये जो जिस तरह का रुझान दिख रहा है, यदि मोदी राम मंदिर की बजाय बाबरी मस्जिद बनवा देते तो मैं गारंटी देता हूं कि इनमें से एक भी वोट मोदी के अलावा नहीं जा सकता था। लेकिन राम मंदिर बनवा दिया तो भी मोदी को वोट मांगना पड़ रहा है। यह हाल है हमारे। बट है जो सामने है, गुण और दुर्गुण दोनों सामने हो रहे हैं। जी साध्वी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कोई मुझे मिलने आया था तो मुझे कह रहा था कि ये कलकत्ता में क्या चल रहा है, केरला में क्या चल रहा है, मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं। आप समझो ये बात, क्यों नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि लोकल जो लोग हैं उनको सावधान बनना पड़ेगा। लोकल हिंदू जब तक बलवान बनेंगे नहीं, एक नहीं होंगे, मोदी कुछ नहीं कर सकते हैं। कलकत्ता है या केरला है या कश्मीर है, देखो गुजरात में भी हुआ था, गोधरा कांड हुआ था, हम सब एक बन गए तो कुछ नहीं हुआ। तो जब तक जो लोकल हिंदू हैं उनको हमें बहुत ही बलवान बनाना पड़ेगा। उन लोगों को अब गुजरात में रह मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकती। अब देखिए एक सेकंड स्वामिनी जी, एक सेकंड। बलवान बनाना पड़ेगा। आज से 25-30 साल पहले तक हमारे यहाँ मोहल्लों में व्यायामशालाएं होती थी। हनुमान व्यायामशाला है, बजरंग व्यायामशाला है, ये व्यायामशाला थी और हमारे उसमें खर्चा भी नहीं था, उसमें पैसे भी नहीं लगते थे। वो जो व्यायामशाला चलाने वाले गुरुजी होते थे उनको एक नारियल दे दो तो वो सिखाने लग जाते थे और जो हमारी पीढ़ी थी वो मजबूत बनी। आज देखिए आप 25-30 साल में वो सारा सिस्टम खत्म हो गया है। पता नहीं क्या हुआ अचानक, एक भी व्यायामशाला नहीं चालू है, सब जगह जिम खुल गए हैं। और जिम में जो है, जिम में सारा खेल जो उद्देशानंद जी ने बहुत सुंदर उनके प्रवचन में बताया है कि शंकराचार्य जी ने मात्र शंकराचार्य मठ की स्थापना नहीं की है, 11 अखाड़ा भी बनाए हैं। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये इलेक्शन में मोदी जी आने ही चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, मेरे सब जो अखाड़े के हमारे नागा साधु है सब तैयार होकर बैठे हैं। अगर सीमा पर भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे सब नागा तैयार है। मेरे पास 1 लाख नागा तैयार करके मैंने रखे हैं, सीमा पर भी वो जाएंगे। तो ये हमारे जो लोग हैं, ये हमारे लोगों को सुरक्षा देना है, तो ये ऐसी बात करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा अपने आप को। हम दुर्बल नहीं है, अपनी हमारी जो बलवत्ता है वो हमें बतानी पड़ेगी। उन्होंने बहुत सुंदर बताया वो प्रवचन में, सुनने लायक है वो प्रवचन। देखो क्या बोलते हैं कि अखाड़ा शंकराचार्य जी ने अखाड़े क्यों बनाए थे, रक्षा के लिए बनाए थे। सिख धर्म क्यों बनाया था, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आज वही बोल रहे हैं हम हिंदू नहीं है। आप देखो हिंदू की रक्षा के लिए जिसको बनाया है वही बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। ये क्या हो रहा है? तो हमारी एकता नहीं है, ये हमारा दुर्बलता हमारी है, वो दुर्बलता हमें ही निकालनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ भी इतने बहुत सारे संप्रदाय है जो सेक्युलर बन के बैठ गए हैं, जिसको न तो कोई वेद से लेना देना है, न किसी धर्म से लेना देना है। तो ऐसे संप्रदाय को एक एक को पकड़ के हमें उसको भी खुला करना पड़ेगा, तभी ये सब हो सकता है। अकेले मोदी कुछ नहीं कर सकते, अकेले बीजेपी कुछ नहीं कर सकते हैं, हिंदू को ही करना पड़ेगा। हाँ, नाटकर्णी जी कुछ कह रहे हैं। स्वामिनी जी, ये जो आपने कही बात, इसका I had first-hand experience of this in my own life. When, as we talked about it last time a bit, I used to have childhood asthma problem, and there was a problem of bullying and also, convent education bullying. कि आपके भगवान वीक हैं, आपको उद्धार करना है तो फिर आपको. So my wise family led me to Samarth Ramdas ji and Hanuman Upasana. And how it was done? It was done by daily recitation of
Bhimarupi Maharudra Vajra Hanuman Varuti. 15 shlokas and 15 jors and dand and baitak. You will not believe, within 6 weeks, my body was transformed. And Balam Upasme, it was a routine. Why do you think I got late today? My mats are there. Every day I do this. Every day I do this sadhana of Manojavam Marutulya Vegam Jitendriyam Buddhimattam Varishtam Vatatmajam. ये उनको हनुमान जी को आवाहन करके रोज for the last how many years? 65 years I'm doing it. Now this is not done as a reaction in defensiveness. This is actually the mantra given to us by Ramdas Swamiji, who was the spiritual preceptor of Shivaji Maharaj. तो उनका एक ही श्लोक मुझे बाय हार्ट करने के लिए दिया गया बचपन में, सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपालुपणे अल्प धारिष्ट पाहे. छोटा सा भी धारिष्ट नहीं कर पाए हैं आप, छोटा प्रयास कीजिए, देखो क्या हो जाता है. एंड देन शनै शनै वाज द अदर मंत्र. स्लोली, डोंट बी इन अ हरी चाइल्ड. every day abhyas and vairagya. I am very happy to report that I was able to complete Marine Sergeant style fitness training later in the army, and I also learned unarmed combat and every bit of jiu-jitsu and everything. Does that make me an aggressive Bajrang Bali, Bajrang Dali? No. It was only meant for protection of ladies and young people and others who are subjected to this kind of bullying in our mohalla. Not once was this allowed to be directed against, self-aggrandizement. Why am I saying it? This is useful while you are doing academics, while you are doing mathematics or whatever it is. Fundamentally, it is necessary. Sharira madhyam khalu dharma sadhanam. This is the first instrument. And if this is not stable, then there is nothing else that is to be built on this body. And I have to thank Sri Samath Ramdas Swami for this Amrut, Upadesh that we got. And it has made all of us who took this. And वो हनुमान व्यायामशाला हमारे घर में है, और आंजनेय स्वामी हमारे दिल में है, So it is, ये पवन सूत जो है, हनुमान जो है, he is everywhere. He is also the adhishtata of prana. That which keeps you alive, and that is Anila also, So it is alive and well. Maybe it needs to be refurbished, which we tried to do with, almanacs such as Kala Nirnaya and others, where Hanuman Upasana is being brought to the fore in a variety of creative ways, including digital media, stories, Bhim, Bhimrao, Ambedkar. The name itself, Bhim, he's the Vayuputra. He is also a symbol of strength again, So there are many ways which we can do this, and I'm glad that people are thinking about all this. Thank you. ठीक बात है. जी जय साहब, कहना चाहेंगे कुछ? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो चर्चा चल रही है वो एकदम प्रासंगिक है. और हमारे तो छांदोग्य के 7वें अध्याय में जब सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं तो कहते हैं सबसे बड़ा बल है, और आचार्य शंकर ने कहा है उस पे कि बल होने का मतलब ये है कि एक बलवान सैकड़ों विद्वान को मार के भगा सकता है. तो केवल विद्वत्ता ये जो है, इसमें यदि केवल रहें तो राष्ट्र की सुरक्षा संभव नहीं है. इसीलिए विद्वत्ता एक विषय है, अपने विषय को रखना एक विषय है, ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना एक विषय है, लेकिन वह ज्ञान सुरक्षित रहे, वह संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहे, इसके लिए बल का होना बहुत जरूरी है.
तो इसलिए इस विषय में हमारे जो ऋषि परंपरा है उसमें आरंभ से ये सोचा गया, और जब तक हमारी ऋषि परंपरा उस रूप में रही तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत पर कोई आक्रमण कर सकता है। जब उसमें धीरे धीरे किसी न किसी रूप में सेंध लगना शुरू हुआ तो हमारी जो कमजोरी है वो आने लगी, और उस कमजोरी के आते ही बाहरी लोग जो थे उन्होंने ये हिम्मत करनी शुरू की कि भारत पे आक्रमण करें, और वो आक्रमण होते 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 भारत कमजोर होता गया, और एक समय ऐसा आया कि वो आए और 12वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने ऐसा अपने को स्थापित किया कि हमारी सारी ज्ञान की परंपरा धरी की धरी रह गई, हमारी सारी विद्या ऐसी की ऐसी रह गई, और हमारे जो लोग थे वो उन सब को भूल गए, केवल जीवन रक्षा के लिए लगे रहे। और आज स्थिति ये है, मैं डेली सेमिनार में इस बात को बोलता हूँ कि आज स्थिति ये है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपनी शब्दावली को यदि गलत बोले तो वो प्राउड फील करते हैं। वो दुनिया के किसी लैंग्वेज को यदि बोलेंगे तो वो लगेगा कि बहुत मॉडर्न है, और अपनी शब्दावली अपनी भाषा यदि गलत बोले इसका मतलब हम बहुत एडवांस हैं, कि हम संस्कृत के कोई शब्द गलत बोल रहे हैं, और बड़ा प्राउड फील करते हैं। मैं तो कई बार टोक भी देता हूँ कि थोड़ा इधर भी मेहनत करें, और जितनी जितनी बेचैनी से आपने अंग्रेजी सीखी है उतनी बेचैनी का यदि 10% हिस्सा भी संस्कृत सीखते या भारतीय भाषा सीखते तो आपके चिंतन का एक अलग स्तर होता। तो ये तो धन्यवाद हमारे नेतृत्व का है कि आज कम से कम ये माहौल बना है, ये अपनी भाषा जो है, अपना ज्ञान जो है उसको थोड़ा सा समझने के लिए एक वातावरण बन रहा है। लेकिन जहाँ आसुरी और दैवी संपत्ति की बात है, ऐसा नहीं है। आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ें, वहाँ ऋषि कहते हैं कि असुरा जैसा देवा कानी ऐसा। तो ये असुर लोग जो होते हैं ना, जिनकी केवल और केवल एक ही दृष्टि होती है कि कैसे ही स्वार्थ की पूर्ति हो, कैसे ही भोग विलास में रहें। देखने रहे कहीं रामनवमी में या दुर्गा पूजा में मछली पर प्रयोग हो रहा है तो कहीं और कुछ प्रयोग हो रहा है, और जितने गुण हम यहाँ देख रहे हैं असुर के, दुर्गुण कहें, गुण तो नहीं है, ये दुर्गुण आप देखें कि जो सजा याफ्ता व्यक्ति सब है वो कैसा अपने को समाज में बोल रहा है। पहले कुछ समय पहले ही था कि कोई व्यक्ति यदि कोर्ट में सजा याफ्ता हो जाता था तो वो घर से निकलता नहीं था, घर से निकलता नहीं था, और आज वो व्यक्ति जनता में भाषण दे रहा है और उस भाषण को लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये जो दुर्गुण वृत्ति है, ये जो आसुरी वृत्ति की क्या प्रबलता होती है, ये सामने दिख रहा है। तो इनको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। और ये तो निश्चित है कि भारत में कई कई दशाब्दियों से लेके कई जो है वो लोग लगे हुए हैं कि इसको तोड़ना है, क्योंकि एक ही ज्ञान का ये विकल्प है जो बाकी सब पे भारी है। तो यदि इसको तोड़ दिया जाए तो फिर तो रास्ता साफ है। तो इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत किया कि वैश्विक शक्ति में भी बहुत लगी हुई है, और वही हमारी यहाँ के लोगों को हवा दे रही है, और उससे कनेक्ट करके वो सारे कार्य वो कर रहे हैं जिसमें कि जो दैवी वृत्ति है उसका ह्रास हो, और जो आसुरी वृत्ति है उसकी प्रबलता बढ़े, और आम लोग जो है उसको किस प्रकार से आसुरी वृत्ति में उसको इन्वॉल्व किया जाए। जो व्यक्ति पढ़ना लिखना चाहता है, विवेकशील बनना चाहता है, उसको भी लोभ से कैसे प्रभावित किया जाए। इसीलिए हर एक चीज में मुझे ये देना है, अरे तुम कौन होते हो देने वाले, ये लोगों के टैक्स का पैसा है, तुम कैसे ऐसे क्लेम कर सकते हो कि जो हम हर एक महीना टैक्स देते हैं उस पैसे को आप जाके किसी भाषण पे बोल देंगे कि तुमको ये बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। तो इसका भी जनता में सजगता होनी चाहिए कि आप जब तक पद पे नहीं गए हैं तब तक आप किस हैसियत से हमारे टैक्स के पैसे को आप कह सकते हैं कि ये तुमको फ्री दे रहे हैं, ये तुमको फ्री दे रहे हैं। तो दूसरी बात, जो ये कहना एक अनैतिक है, और दूसरी बात कि उसको कहते हुए और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप जो लोग हैं उसको आसुरी में लाते हैं, और आसुरी वृत्ति के कारण समाज में
जो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जो हम फेस करें, जिसकी चर्चा आपने की, सबने की, तो इसमें बहुत बहुत सीरियसली इसको हमें ले चाहिए। और ये विचार, ये समाज, ये चिन्ह ये बना रहे, ये जितने 25 गुण बताए हैं ये लोगों में आए, तदनुरूप एक अच्छा समाज बने। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो इंटेलेक्चुअल में भी तो आसुरी वृत्ति है। एक एक चीज होती है तो पूरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेटर आने लगता है कि जो चीज का सपोर्ट करना, ये एक इनका नेक्सस है। आदि शंकराचार्य जी में हम देखते हैं ना, उनकी जीवन वृत्ति में, कि वहां उस समय जो पाखंडी तांत्रिक लोग थे ना, उनका एक नेक्सस था। वो असम में भी था, वो कर्नाटक में भी था, वो आंध्रा में भी था, वो कश्मीर में, वो सभी राज्य में, वो श्रीनगर उत्तराखंड में भी था। और उनका एक नेक्सस था कि एक जगह जब उनको लग गया कि ये जो दैवी वृत्ति को आचार्य शंकर स्थापित करना चाहते हैं, तो दूसरे जो आसुरी वृत्ति वाले तुरंत एक एग्रेशन मोड में आ गए। और एक जगह जैसे ये बात हुई तो पूरे देश में ये समाचार फैल गया, और सारे देश के ये जो आसुरी वृत्ति के लोग थे, ये एक साथ प्लान करके कई जगह उन पे प्रहार करना, कई जगह कुछ और करना, ये सारी चीजें एक साथ आने लगी। तो ये जो नेक्सस है वो आज से नहीं है, ये देवासुर संग्राम हमारे लोग पहले से लड़ते आ रहे हैं, और आज भी हम वो स्थिति देख रहे हैं। तो इसको उस रूप में हमें लेना चाहिए। और ये अध्याय, जैसे आदरणीय स्वामी जी ने कहा कि एक ऐसे समय में ये 16वां अध्याय आया है जब इसका असली तांडव रूप दिख रहा है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमको तो जहां तक वो करिकुलम में भी लाना चाहिए, सब जगह इसको पढ़ाना चाहिए, और तदनुरूप अपने बच्चों को एक शिक्षा देनी चाहिए, और इसके आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। आपने बात कही आदि शंकराचार्य जी की। अभी हाल के वर्षों में अभी स्वामी जी भी कह रही थी कि जूना अखाड़ा परिषद वालों ने कहा है, स्वामी अवधेशानंद जी ने, कि अखाड़े स्थापित हुए। स्वामी विवेकानंद जब राजस्थान आ रहे थे तो अलवर क्या है कि हरियाणा से लगा हुआ है असल में। उन दिनों हरियाणा तो नहीं था, लेकिन वो भूभाग एक ही है। थोड़ा घी का प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा है, और पशुपालन काफ़ी है, एग्रीकल्चर काफ़ी है। तो अलवर में जब वो थे तो वहाँ दंगल हो रहा था, और ये संत की वेशभूषा में थे। तो किसी ने कह दिया कि अब लोग तो होते ही चोलबाज, तो होते ही हर जगह। तो विवेकानंद जी को कहा कि आ जाओ महाराज, कुश्ती लड़ लो, आप भी संत हो वैसे तो महाराज ने कहा कि ठीक है, लड़ते हैं। और महाराज ने वहां का जो सबसे बड़ा पहलवान था उसको पटकनी लगाई। विवेकानंद जी के जीवनी में लिखा हुआ है। तो सर जी हमारे दूसरे महा हीरो जो हैं ये प्रयास में, इस ऋषि विश्वामित्र, और इनका एक बलम अति बलम करके मंत्र दिया गया था। गायत्री मंत्र के साथ उपासना चालू होती थी, और विश्वामित्र महर्षि को याद करके बल की उपासना हमारे अखाड़े में होती थी। ठीक बात है। अब एक बार एक वीडियो नाटकर्णी साहब आपने जब कह ही दिया है, तो विवेकानंद जी की या अखाड़े की एक्सरसाइज किस तरह की होती है, एक वीडियो किसी ने शेयर किया है, वो हम एक बार दिखाना चाहते हैं व्यूअर्स को। बहुत छोटा वीडियो है। बिल्कुल बिल्कुल। My God. ओह, कौन है आदमी? शर्मा जी, तुम अब तो नहीं हो? सर ये मेरा क्रम है, डेली क्रम है। हाँ,
ये इसलिए Next दिखा time रहे I हैं, share my images. ये इसलिए दिखा रहे हैं कि व्यूअर्स को समझ में आ जाए कि बिना पैसे के, बिना जिम में गए हुए भी इस तरह की बॉडी इस तरह से बनाई जा सकती है। और जिम में अंडे खाने की जो अयंगार, बीकेएस अयंगार स्वामी जी हैं, हाँ। उनके गुरु ने इसको चतुरंग दंडासना का क्रम किया गया है। तो हम ये कहना चाह रहे थे, असल में जो चिंता का विषय है अब ये कि जगह जगह जो आप देखें जरा कि एक वीडियो बनाने वाला था जिसने सनातन धर्म की बात कर दी, उसको पीट दिया, कपड़े फाड़ दिए उसके। तो बलशाली होना भी जरूरी है यार। अभी झा साहब ने कहा कि भाई एक बलशाली 100 को हरा देगा तो वो हरे ना, तो इसीलिए तो हरे, हमारे सारा विज्ञान सारा सब कुछ खो गया। और अब देखिए आप जरा, देखो विवेकानंद जी ने ही कहा था, वो अमेरिका में किसी ने पूछा कि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि एक चाटा लगाते हो तो दूसरा चाटा बता दो। विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि पहला चाटा ही क्यों मैं खाऊं कि दूसरा मुझे लेना पड़े। बराबर है, बिल्कुल। और अगर कोई बोले कि नहीं नहीं आपको अच्छे हैं, आपको नहीं मारेंगे, तो बोले नहीं नहीं मुझ में इतना बल होना चाहिए कि मैं उसको रोक सकूं, मुझे न चाटा पड़े। तो ये हमारी हिंदू संस्कृति है। कोई आके मार जाए और हम ऐसे बैठे कर रोते रहे, वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे में इतना बल होना चाहिए कि कोई आके मुझे क्यों मेरे ऊपर कर दे। एक बहुत बड़ी मार्केटिंग चल रही है, एक बहुत बड़ी मार्केटिंग। एक मार्केटिंग के बारे में दर्शकों को बता दें, एक मार्केटिंग ये है, ये जो मेरी बात जी हाँ जी हम लोग तो बहुत छोटे थे, 25-30 वर्ष के थे जब स्वामी जी के पास चले गए थे। तो स्वामी जी, हम लड़कियां जो थी, जो विद्यार्थिनी थी, सबको स्वामी जी ने अकेले में बुला के बताया था कि आपका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आपको टीचर बनना है, वेदांताचार्य बनना है, तो आपका व्यक्तित्व को इतना बलवान बनाना पड़ेगा कि कोई पुरुष आपको कोई गलत नजर से देखे नहीं। यस बिल्कुल। तो ये हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए। तो ये दुर्गा वाहिनी के शिविरों में कोई नहीं जा रही लड़कियां। दुर्गा वाहिनी के शिविर लगते हैं लेकिन जाती नहीं है। नहीं सर जी आपने एज यूजुअल न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री गतिस्वम त्वमेका भवानी, ये भवानी का जो भवानी की जो आराधना है, ये भी महाराष्ट्र में थैंक्स टू रामदास स्वामी जी, बिल्कुल बल की जो स्वामिनी है भवानी, इनकी भी इंस्टीट्यूशनलाइज करके देयर इज आराधना होती है। एंड इवन तुलजा भवानी लाइक दैट, and it is also it is not a pacific one. It is absolutely to cultivate the strength that is required to maintain this land. Otherwise, you will be completely overrun and completely destroyed. बिल्कुल। दरबार साहब कंप्लीट कर लीजिए, 2 मिनट हैं आपके पास। We have been talking about bal and व्यक्तिगत बल, मनोबल, शारीरिक बल, and then all that akhada, vyayamshala, all that individual strengthening, we have, that is definitely required. But मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा असल शक्ति की, ऐसी शक्ति की जरूरत अब है, संगठन में शक्ति है। तो इंडिविजुअली जितना भी आप, जैसे आपने बोला है कि सबसे तगड़ा पहलवान बन सकते हो आप इतना व्यायाम करके, फिर भी one person is not enough. So even because of lazy majority, even if you ask them, all of them, to मजबूत बनो या स्वस्थ बनाओ या बलवान बनो बोलने से भी, एटलीस्ट कम से कम मेरा ये कहना है कि प्रैक्टिकल इज दैट एटलीस्ट जुड़े रहो। संगठन में शक्ति है, इसीलिए इवन इफ यू कैन नॉट बिकम वेरी पावरफुल और स्ट्रांग, एटलीस्ट 100, 1000 और लाखों लोगों से जुड़ने से संगठन में शक्ति है। आई थिंक दैट वुड बी एटलीस्ट extremely important and relevant and contemporarily useful, rather than otherwise, once we become personally very strong and all, there could be a possibility of the 26th everybody should be अतिमानिता। संगठन में जितने भी लोग हैं वो they should be powerful ना। Absolutely। नहीं तो आप देखिए, बाबर तो 20,000, सुनिए, बाबर 20,000 लोगों के साथ आया था सर, और यहाँ लड़ने वाले 1.25 लाख थे। करेक्ट। संगठन क्या करेगा? पूरी ताकत चाहिए।
हर तरह की ताकत लेकिन चाहिए। संगठन में संगठन कमजोर नहीं आदमी था का ना। संगठन नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, कमजोरी शास्त्र में कमजोरी में लिखा है। जी कमजोरी इज नहीं, डेथ। जी, आप देखो कलयुग में संघ की ही शक्ति होती है, वो कलौ सही संघीय है, शक्ति। वो सही है, बिल्कुल वो हाँ। सही है, So that's what I'm trying to say. बिल्कुल सही है। That's what लेकिन I'm संघ trying में to सारे say. लोग मजबूत होने There are- चाहिए, there ये are- कह रहे हैं हम। Absolutely, absolutely. हाँ, कमजोर लोगों का संघ नहीं होना कमजोर चाहिए। कमजोर इज डेथ, यस, वीकनेस इज डेथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कंक्लूड कर रहे हैं। आपने सुना, ये हैं हमारे साथ प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा, श्रीमान विठल जी नाडकर्णी, हर ग्रेस स्वामिनी सद्विद्यानंद जी सरस्वती, प्रोफेसर श्रीमान श्री राम जी दरभा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।